मैथ्स के लिए प्रीवियस क्लासेस का, खास तौर पे क्लास 11th का जो नॉलेज बच्चों का लैक कर जाता है, उसका आज फाइनल क्लास है। तो प्रीवियस 2 वीडियोस ऑलरेडी आपने देखी होंगी, नहीं देखी है तो उनको ज़रूर देख लीजिएगा। फाइनल वीडियो आपके सामने है। आज हम लेकर बेसिकली आए हैं ट्रिगोनोमेट्री, अ बिग टॉपिक, इनफैक्ट अ बिग थॉर्न इन द फ्लैश। रीज़न, 12th क्लास में आने के बाद बच्चों को ऐसा लगता है यार कि मेरे से ट्रिगोनोमेट्री तो हो नहीं रही, तो क्या शुड आई गो बैक टू क्लास 11th बुक्स अगेन और एंटायर ट्रिगोनोमेट्री को फिर से पढूं? मुझे लगता है काफ़ी देर हो जाती है उसके लिए। एक ऐसा कैप्सूल है आपके पास मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन का जो आप तुरंत से देखकर अप्लाई करो। 12th का मैथ्स में ध्यान लगाओ, 11th की रिक्वायरमेंट मैं पूरी कर रहा हूँ आपकी, ठीक है। फिर 12th का मैथ्स अपनी क्लासेस में हम करते ही रहते हैं, ठीक है। आज का टॉपिक है क्लास 11th की प्रीवियस जो नॉलेज है वो कितनी ज़रूरी है वो देख लेते हैं। सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री में क्या होता है, फॉर्मूलेस कैसे अप्लाई करें। मैं आपको एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ फॉर्मूलेस पकड़ा सकता हूँ। चलो बेटा, ये है फॉर्मूलेस की लिस्ट, चलो जाके याद कर लेना। किससे नहीं होती याद, ऐसे चीज़ें याद तब होती है जब मैंने अप्लाई करा है। अब वो कहाँ कैसे कैसे अप्लाई होंगे, इतने फॉर्मूलेस की लिस्ट कैसे है, तो मैं आपको थोड़ा बहुत तरीका बता रहा हूँ करने का आज कि किन फॉर्मूलेस को आप क्रैम करें और 12th क्लास में किन फॉर्मूलेस की सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है, तो मैं उन्हीं को लेकर चलता हूँ, ठीक है बेटा। चलिए देखते हैं कुछ फॉर्मूलेस ट्रिक होंगे। एक फास्ट ट्रैक करेंगे, जैसे साइन ए प्लस बी, बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, सबको पता है, कहीं भी इस्तेमाल हो जाएगा। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, बस बेसिक है, आराम से याद कर लीजिए। माइनस पे माइनस और प्लस पे प्लस, 2 फॉर्मूले आ गए बेटा इसके अंदर। दूसरा फॉर्मूला इज फॉर कॉस ए प्लस बी, विच इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस के फॉर्मूले में हमेशा उल्टा हो जाता है, साइन के फॉर्मूले में प्लस पे प्लस माइनस पे माइनस, कॉस के फॉर्मूले में प्लस पे माइनस और माइनस पर प्लस। एक्सपेंशन फॉर्मूले आएंगे, अगर एंगल आपका बायनोमियल है ए प्लस बी है तो ऐसे एक्सपेंड करते हैं उसके। साइन के फॉर्मूले में जनरली क्या होता है, साइन कॉस कॉस साइन, और कॉस के फॉर्मूले में क्या होता है, कॉस कॉस साइन साइन, कॉस कॉस साइन साइन। प्लस पे प्लस माइनस पे माइनस साइन में, प्लस पे माइनस और माइनस पे प्लस कॉस में। ये 4 फॉर्मूले का कॉम्बिनेशन 2 में आपको बता दिया, याद कर लीजिएगा। अब आते हैं अपने ट्रिगोनोमेट्री के फैक्टराइजेशन फॉर्मूलेस पे, काफी इस्तेमाल होते हैं बेटा लोग। साइन ए प्लस साइन बी इज लाइक 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। आराम से याद हो गया आप लोगों को। फैक्टराइजेशन फॉर्मूला प्लस है, मल्टीप्लाई बन गया। दोनों एंगल्स को प्लस करना है अपॉन 2, दोनों एंगल्स को माइनस करना है अपॉन 2। पहले साइन बाद में कॉस 2 लगा दीजिएगा, और जब आपका ये फॉर्मूला साइन ए माइनस साइन बी का आ जाएगा बेटा, तो इट विल बी लाइक 2 cos a प्लस बी बाई 2 इंटू साइन a माइनस बी बाई 2। इज दैट क्लियर टू ऑल? देन कमिंग बैक टू cos के फॉर्मूले, विच इज cos a प्लस cos b, विच इज लाइक 2 cos cos cos, दोनों में cos आएगा। cos के फॉर्मूले में या तो दोनों में cos आएगा या दोनों में sin आएगा, बट इफ इट इज लाइक cos a माइनस cos b, it will be like with a minus sign, अकेला इसमें माइनस लगता है। 2 sin a plus b by 2 into sin a minus b by 2। इनको बिल्कुल याद रखिएगा आप चारों फॉर्मूले, ठीक है। याद फॉर्मूले जो बहुत जरूरी है बेटा, फिर उन्हीं पे फोकस कर रहा हूँ, बाकी को फिलहाल के लिए रुक लेते हैं, ठीक है। अब जरा आप आ जाइए अपने हाफ एंगल रिलेशंस पे। इन हाफ एंगल रिलेशंस से मैं बहुत सारे फॉर्मूले आपको बना के देने वाला हूँ। ये वो फॉर्मूले हैं जो हाफ एंगल रिलेशन फॉलो करते हैं, बट बिफोर दैट एक फॉर्मूला tan का भी लिख लेते हैं फटाफट से, विच इज tan a प्लस बी, विच इज tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ठीक है बेटा। सो tan a प्लस बी हो गया, प्लस पर ऊपर प्लस नीचे माइनस, और माइनस में ऊपर माइनस और नीचे प्लस, याद रखिएगा, ठीक है। ये सब फॉर्मूले हमारे पास आ गए। अब सबसे अहम, सबसे जरूरी और सबसे ज्यादा जो ध्यान देने वाले फॉर्मूले हैं बेटा, वो है अपने हाफ एंगल रिलेशन, यानी कि वो फॉर्मूले जिसके अंदर लेफ्ट साइड का एंगल डबल होता है राइट साइड के एंगल का। उस सीरीज में सबसे पहला फॉर्मूला जो बनकर आता है वो है साइन 2a। याद समझिएगा, दिस इज साइन 2a विच इज 2 sin a cos a।
गॉट इट? देखो राइट साइड में ए है, लेफ्ट साइड में 2a है। देन वी हैव गॉट 3 फॉर्मूलेस फॉर cos 2a। अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, और कई बार तो फॉर्मूला नहीं लगाना तो जबरदस्ती लगा देते हैं कि फॉर्मूला हमें आता है, हम लगा देते हैं, लगाकर खेल बिगाड़ देते हैं साहब, नहीं करना होता। यूटिलाइजेशन वही करेंगे चीज का जहाँ जरूरी होगा। तो cos 2a इज cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, वन फॉर्मूला फॉर cos 2a। डबल सारे फॉर्मूले जो मैं आपको 8 ऑनवर्ड्स बता रहा हूँ अब वो सब के सब हाफ एंगल रिलेशन फॉलो करते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ से cos 2a के एक और फॉर्मूले की, विच इज 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। सब आपस में बन के आते हैं, यहाँ पर sin स्क्वायर a को 1 माइनस cos स्क्वायर a लिखोगे तो ये बनकर आ जाएगा। उसके बाद cos 2a का एक और फॉर्मूला विच इज 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, इस पे भी ध्यान दीजिए। तो तीनों फॉर्मूले से cos के हैं और ये सब फॉर्मूले हाफ एंगल रिलेशन फॉलो करते हैं। लेफ्ट साइड में 2a चल रहा है, राइट साइड में a चल रहा है। गॉट इट? बात करते हैं और फॉर्मूलेस की। एक फॉर्मूला अपना tan 2a का भी होता है। सब कहां से बनते हैं पता है ना? b को a पुट करोगे a प्लस a 2a हो जाएगा, b को a पुट करोगे sin a cos a प्लस sin a cos a विल गिव यू 2 sin a cos a। तो चीजें एक्चुअली फॉर्मूलेस में से फॉर्मूलेस ही निकल कर आते हैं। ऐसे ही tan 2a कहां से निकल कर आया है? यहाँ से निकल कर आया। b को आप a पुट करेंगे तो a प्लस a tan 2a, tan a कितना हो गया? 2 tan a, और नीचे आ गया अपना 1 माइनस tan स्क्वायर a। दिस इज द फॉर्मूला फॉर tan 2a। तो ये सब फॉर्मूलेज आपके सामने जो मैंने लिखे हैं ये हाफ एंगल रिलेशन फॉलो करते हैं। अब इन हाफ एंगल रिलेशन को फॉलो जो करते हैं इसके बारे में कुछ खास बात मैं आपको बता दूं, ध्यान से देखिए। जरूरी नहीं है कि 2a मिलेगा, अगर आपको कहीं sin a मिल जाए तो अब यहां पर a नहीं आएगा। अगर यहाँ 2a है तो यहाँ पर a है, और अगर यहाँ a है तो राइट साइड में 2 sin a/2 इंटू cos a/2 होगा बच्चे। देख रहे हैं रिलेशन? अगर यहाँ 4a कर दूं तो यहाँ 2a हो जाएगा ऑटोमेटिकली, यहाँ थीटा कर दूं तो यहाँ थीटा/2 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो हाफ एंगल रिलेशन याद रखो, दिस इज द फॉर्मूला फॉर साइन, फॉर्मूला फॉर साइन। गॉट माय पॉइंट? नाउ वी आर कमिंग बैक टू cos का फॉर्मूला। ऐसे ही cos a होगा तो क्या करोगे बेटा? या तो आप उसे cos स्क्वायर a/2 माइनस sin स्क्वायर a/2 कर दोगे, या आप उसे 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस 1 कर दोगे, या आप उसे 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a/2 कर दोगे। गॉट माय पॉइंट एवरीवन? दिस इज द फॉर्मूला फॉर cos a चल रहा है, चलने दो इसको, ठीक है। और ऐसे ही बताने की जरूरत नहीं है कि tan a का क्या होगा, वो हो जाएगा 2 tan a/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a/2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर tan a। ये फॉर्मूले आप क्रैम रखो एंड थिंग्स विल बी थ्रू। ओके, अब ये जो आप 3 फॉर्मूले देख रहे हो cos 2a, इन cos 2a के फॉर्मूले से कई रिजल्ट निकल कर आते हैं। अब मैं डेरिवेशन पे ना जाकर आपको वो रिजल्ट सीधे क्रैम कराऊंगा। एक बार इसे पहले रब कर देते हैं जरा, फिर देखते हैं। आप जरा इस फॉर्मूले पे गौर कीजिए, 10th फॉर्म और 11th फॉर्म। चलिए पहले 11th को देखते हैं। अगर मैं यहां पर आपसे कहूं कि cos a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a/2 होता है, तो आई एम नॉट रॉन्ग इन दैट, फाइन। यहां पर ऐसे कीजिए कि आप इसे 1 माइनस cos a कर दीजिए और इसे वहां ले जाइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, द फॉर्मूला फॉर 1 माइनस cos a। चलिए अगर आपको थीटा से याद करना है, थीटा से कर लेते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा/2, तो 1 माइनस cos थीटा इज 2 sin स्क्वायर थीटा/2। कभी भी आपको 1 माइनस cos दिखे, याद रख लीजिए, कभी भी आपको 1 माइनस cos थीटा दिखे तो स्ट्रेट अवे आप उसे लिखेंगे 2 sin स्क्वायर, जो भी इसका एंगल है उसका हाफ। अब आप क्या हो गया? फॉर्मूला फॉर 1 माइनस cos 2 sin स्क्वायर एंगल हाफ, तो 1 माइनस cos थीटा इज 2 sin स्क्वायर थीटा/2। मच इन द सेम वे cos थीटा का एक फॉर्मूला और होता है, दैट इज 2 cos स्क्वायर थीटा/2 माइनस 1। तो यहां से इस -1 को अगर हम लेफ्ट ले आए तो इट विल बिकम 1 प्लस cos थीटा व्हिच इज 2 cos स्क्वायर थीटा/2। दिस इज 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला, 2 cos स्क्वायर थीटा/2। सब वहीं से निकल के आ रहे हैं। याद रखो बेटा, बहुत इस्तेमाल होता है इसका, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है।
ओके, अब मैं आपको एक चीज सिखाऊंगा, सबसे जरूरी बात, कि अगर आपको कहीं पर भी कुछ ऐसा रिजल्ट मिल जाए 1 माइनस साइन थीटा या 1 प्लस साइन थीटा, तो पता क्या करते हैं, इसका स्क्वायर रूट बनने के लिए कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे बनता है ध्यान से समझिएगा। साइन का फॉर्मूला याद कीजिए, फॉर्मूला नंबर 8 साइन 2a विच इज 2 साइन a cos a। ओके, तो क्या करोगे बेटा लोग कि आप 1 को ऐसे ही रहने दो, इस साइन थीटा में लगा दीजिए 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। व्हाट माय पॉइंट? आप समझिए मेरी बात, मुझ पे डिपेंड करता है कि मैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, ये मुझे पता है, मैं कौन सा एंगल इस्तेमाल करने वाला हूं इसके अंदर। कैन आई यूज दैट साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2? एंगल पे डिपेंड करता है, सेम होने चाहिए, माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अब फिलहाल कोई रेंज का प्रोसेस नहीं है इसके अंदर, आप चाहो तो ऐसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से करते हुए इसको a स्क्वायर इसको b स्क्वायर मान लीजिए, या इसको a स्क्वायर इसको b स्क्वायर मान लीजिए, इट विल बिकम a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर। और इसका रिजल्ट आप देख लीजिए यहां से क्या बनकर आया, देख लीजिए, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट गया और आपका रिजल्ट बनकर आया cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। बच्चे बहुत जरूरी पार्ट मैंने आपको बताया है कि ये जो आपके सामने रिजल्ट आप देख रहे हो, कहीं पर आपको स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस थीटा दिखे, मेरा मकसद है रूट को रिमूव करना, तो मुझे रूट को रिमूव करने के लिए इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, स्ट्रेट अवे मैं फॉर्मूला लगाऊंगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ये, एंड द रिजल्ट इज रूट 2 साइन थीटा बाई 2। प्लस दिखेगा तो मैं ये लगाऊंगा, तो 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस में आप क्या करेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला लगाएंगे, बट व्हेन इट कम्स टू 1 माइनस साइन और 1 प्लस साइन, तो आप उसको कुछ इस तरह से प्रोसीड करेंगे, इस तरह से प्रोसीड करेंगे। यस, 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन का काम सिखा दिया, 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस का काम सिखा दिया, हाफ एंगल रिलेशन सिखा दिए, और आपको मैंने सिंपल फॉर्मूले बताए थे ट्रिगो के। बस बेटा आपको यही अप्लाई करना है। इन सम रेयर केसेस साइन 3 थीटा लगाने को कहीं आ सकता है, तो वो भी रिकॉल रखिएगा, cos 3 थीटा भी आ सकता है, वो भी रिकॉल रखिएगा बस। और रहा सवाल ट्रिग्नोमेट्री के क्वाड्रेंट सिस्टम का, कि रेडियन के साथ किस क्वाड्रेंट में एंगल्स का क्या वेरिएशन रहता है, उसकी पूरी वीडियो हमारे YouTube पे अवेलेबल है 11th क्लास ट्रिगो की, जहाँ पे मैंने सिर्फ क्वाड्रेंट सिस्टम सिखाया था। तो आपके लिए एडवाइजेबल है कि अपनी ट्रिग्नोमेट्री को कंप्लीट रखने के लिए, देखिए कंप्लीट की बात तो ये रही कि बहुत सारा काम होता है करने के लिए, 11th क्लास की ग्राफ्स की भी मैंने कोई वीडियो वगैरह डाली हुई देख लीजिएगा, लेकिन फॉर्मूलेस की यहाँ पर सवाल है। आज की इस वीडियो में मैंने ट्रिग्नोमेट्री के वो सभी फॉर्मूले डिस्कस कर लिए जो क्लास 12th के अंदर रिक्वायर्ड रहते हैं। अब आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्री हाथ लगाने की जरूरत नहीं है 11th क्लास की, इन फॉर्मूलेस को अप्लाई करना सीख जाओ, समझ जाओ, आप अपनी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में कहीं मात नहीं खाओगे। आई होप हेल्पफुल रहा आप लोगों के लिए, इसे देखें ध्यान से और कीजिए। अब तो आगे CUET भी आ रहा है, CUET के अंदर नॉलेज कितनी जबरदस्त चाहिए बच्चा लोग, हम लोगों ने भी CUET स्टार्ट कर दिया अपने यहाँ, अब कोई समस्या नहीं आने वाली। हर सब्जेक्ट टीचर हमारा अकाउंट्स का हो, मैथमेटिक्स में मैं हूँ, इंग्लिश है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, अकाउंटेंसी है, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस स्टडीज है, एंटायर कॉमर्स एंड साइंस का CUET के डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हम लोगों के यहाँ ट्यूशन क्लासेस के साथ ही चल रहे हैं। और जनरल टेस्ट जो होता है CUET का, जिसमें रीजनिंग और एप्टीट्यूड टेस्ट होता है इंग्लिश का, उसकी तैयारी वैसे ही चल रही है। तो अब आप अपने सब्जेक्ट्स को बेटा अपनी नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करो, राइट टाइम आ गया है, अब सब कुछ कॉम्पिटिटिव हो चुका है। CUET के अंदर इतनी नॉलेज होनी चाहिए आपके अंदर हर सब्जेक्ट को लेकर कि कोई आपके अंदर कसर न रह जाए उसे क्रैक करने की। ओके, फिलहाल का मकसद 12th का मैथ्स के अंदर रिक्वायरमेंट जो थी, 3 वीडियो हमारी कंप्लीट हो गई आज। इन तीनों वीडियो से आप 11th क्लास की प्रीवियस नॉलेज को गेन करके 12th मैथ्स आगे बढ़ाइए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।